हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडिविद के में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोलिड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मैक्रोलिड्स क्या है? मैक्रोलिड्स एक एंटीबायोटिक का क्लास है फ्रेंड्स, जिसको डिस्कवर किया गया था 1950 में, 1950 में इसको डिस्कवर किया गया था। इसके अंडर आने वाले मेडिसिन के बारे में देख लेते हैं। इसके अंडर जो मेडिसिन आता है वो है एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोजिथ्रोमाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये चार मेडिसिन को 1950 में डिस्कवर किया गया फ्रेंड्स। फिर इसमें 1952 में एक मेडिसिन और जोड़ा गया जिसका नाम था इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये पांच मेडिसिन जो है ये आता है मैक्रोलिड्स के अंदर में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ट्रिक के बारे में देखा जाए, कैसे याद रखें इनको, तो इनके सब में देख लीजिएगा। ठीक है, थ्रो थ्रो का एक वर्ड आ रहा है। ठीक है, सब में थ्रो थ्रो आ रहा है। ठीक है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन में थ्रो, क्लेरिथ्रोमाइसिन में थ्रो, ठीक है, रोजिथ्रोमाइसिन में थ्रो, टेलिथ्रोमाइसिन में थ्रो, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन में भी थ्रो। तो इस थ्रो से आप पहचान जाएंगे कि ये मैक्रोलिड्स ग्रुप का या मैक्रोलिड्स जो एंटीबायोटिक क्लास है उनका मेडिसिन है। ठीक है, इनमें जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है एजिथ्रोमाइसिन का। तो हम लोग पूरा डिटेल से इसमें पूरा मैक्रोलिड्स में सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन का डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है? ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है ये, और कुछ कुछ ग्राम नेगेटिव को इफेक्ट कर लेता है। ठीक है, प्राइमरी देखा जाए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है, उनको पेनेट्रेट कर लेते हैं, उनके अंदर चले जाता है, और कुछ कुछ ग्राम नेगेटिव के अंदर चले जाता है। अब अंदर जाने के बाद क्या करता है? इनहेबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया के अंदर होने वाला जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है उस प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है, और उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिससे क्या होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक्स हो जाता है। जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो सप्रेस हो जाता है, ग्रोथ आगे बढ़ नहीं पाता। ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ये बैक्टीरियोस्टिडल मतलब किल भी कर देता है। ठीक है, तो ये रहा जिथ्रोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देख लेते हैं डोज के बारे में। तो फ्रेंड्स, डोज में 250 mg का आता है, 500 mg का आता है और 600 mg का आता है। ये टेबलेट फॉर्म में आता है। ठीक है, 250 mg, 500 mg और 600 mg का। पाउडर फॉर ओरल सोल्यूशन। ठीक है, पाउडर फॉर ऐसा पाउडर आता है जिसको घोल के पिलाना रहता है। तो ये 300 mg का, 600 mg का, 900 mg का और 1200 mg का ये बॉटल आता है। ठीक है, 300 mg का बॉटल आता है, 600 mg का बॉटल आता है, 900 mg का बॉटल आता है और 1200 mg का भी बॉटल आता है, जिसमें क्या है? पाउडर रहता है, उसको घोल के पिलाना रहता है। ठीक है, एक ओरल सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेटेड आता है फ्रेंड्स, जो ऑलरेडी घुला घुला है, सिरप टाइप का रहता है, 1 ग्राम का रहता है 5 ml में। ठीक है, पाउडर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, पाउडर फॉर इंजेक्शन के लिए भी पाउडर आता है 500 mg का, जिसको डिसॉल्व करके लगाना रहता है, एक वायल में आता है एक। ठीक है, अब इसको रूट में देख लें तो रूट में क्या है? ओरल है। ठीक है, टेबलेट हो गया। पाउडर फॉर ओरल सोल्यूशन, ओरल सस्पेंशन, ये क्या है? ओरल रूट में आ जाएगा। आईवी यूज ओनली, ये जो इंजेक्टेबल पाउडर फॉर इंजेक्शन है ये आईवी यूज ओनली में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसके रूट और डोज के बारे में। अब देख लेते हैं इंडिकेशन और यूजेस के बारे में। कौन कौन से कंडीशन ऐसे हैं जिनमें एजिथ्रोमाइसिन का मेडिसिन दे सकते हैं। तो सबसे पहले है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी के अंदर जो फैला हुआ निमोनिया है, तो उस कंडीशन में क्या है? एजिथ्रोमाइसिन यूज किया जाता है। फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस मतलब फेरिंस लेयर में इन्फ्लामेशन है, फेरिंस में इन्फ्लामेशन है, तो उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन। टोंसिस मतलब टोंसिलाइटिस मतलब टोंसिल्स में इन्फ्लामेशन है। स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन में चाहे स्किन में घाव टाइप का, अल्सर टाइप का इन्फेक्शन हो या नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उन सब कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जा सकता है। सीओपीडी, सीओपीडी मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी इसका यूज किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया का नाम है, इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन यूज किया जाता है। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी एजिथ्रोमाइसिन की यूज कर सकते हैं। एक्यूट बैक्टीरियल साइनसाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल बैक्टीरिया के कारण जो माइनर रहता है, ज्यादा लंबा समय तक वो वाला इन्फेक्शन नहीं रहता है, तुरंत तुरंत हुआ रहता है, तो ऐसे इन्फेक्शन जिसके कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके कारण साइनसाइटिस। ठीक है, साइनसाइटिस मतलब साइनस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। जेनेटल अल्सर, जेनेटल अल्सर, जेनेटल एरिया में अल्सर घाव हो जाता है, तो उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस मतलब यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं।
कार्वेसाइटिस, कार्वेसाइटिस मतलब सर्विक्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा तो उसमें भी इजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जा सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लीजिए फ्रेंड्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है एलर्जी। अगर पेशेंट को इजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी है तो नहीं देना चाहिए। लीवर या किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। डायरिया, डायरिया अगर पेशेंट को दूसरा एंटीबायोटिक चल रहा है जिसकी वजह से डायरिया हुआ है, एंटीबायोटिक्स की वजह से डायरिया हुआ है, ठीक है, तो इजिथ्रोमाइसिन और डायरिया को बढ़ा सकता है, इसलिए इजिथ्रोमाइसिन नहीं देना चाहिए। मास्थेनिया ग्रेविस, मास्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक मसल वीकनेस है फ्रेंड्स, ठीक है। इजिथ्रोमाइसिन भी मसल वीकनेस करता है और ऑलरेडी पहले से मसल वीकनेस होगा, ये मास्थेनिया ग्रेविस होगा तो और ज्यादा मतलब प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, क्योंकि मास्थेनिया ग्रेविस क्या है? मसल वीकनेस है और ये इजिथ्रोमाइसिन और मसल वीकनेस करता है, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स में तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए इजिथ्रोमाइसिन मास्थेनिया ग्रेविस में भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। डायबिटीज, डायबिटीज पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए क्योंकि इसका जो ओरल पाउडर घोल के पिलाने वाला या कॉन्सेंट्रेट वाला है उसमें ऑलरेडी मतलब शुगर मिला रहता है, तो उसमें क्या होता है डायबिटीज उनको और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो डायबिटीज में भी नहीं देते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, मसल वीकनेस, मसल को कमजोर कर देता है, स्किन रेसेस, इचिंग, ये हो सकता है फ्रेंड्स, मसल वीकनेस हो सकता है, ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर इंसान को हो, ठीक है। स्किन रेसेस, इचिंग हो सकता है, किसी कुछ साइड इफेक्ट ना हो सकता है किसी को साइड इफेक्ट हो जाए, ठीक है, तो ये प्रॉपर बॉडी के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स इजिथ्रोमाइसिन के बारे में और मैक्रोलिड्स के बारे में। इसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।